दिवाली के दिनों में धन की ही बात होती है और लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि सारा साल धन बना रहे। बहुत सारी रेमेडीज की जाती हैं इन दिनों में, सफाइयाँ की जाती हैं। धनतेरस के दिन मेटल भी खरीदा जाता है। आखिर क्यों होता है इतना एस्पिशियस और क्यों किया जाता है ये सब, आइए जानते हैं। आज मेरे साथ मैं जैस्मिन जैस आपको बताने वाली हूँ दिवाली की तैयारियों में और क्या क्या शामिल करें जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ धन बरकरार रहे बल्कि गुड लक, नेम, फेम सब बना रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दिवाली की सफाई से। तो दिवाली की सफाई जो कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, उसमें हम क्या शामिल करें कि और एस्पिशियस हो हमारे लिए। सबसे पहले हम दिवाली की सफाई में अपने घर से क्लटर निकालें, जो कि सभी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ धूल मिट्टी साफ नहीं करनी और घर का सिर्फ रंग रोगन ही नहीं चमकाना, बल्कि क्लटर क्लियर करना है। यानी कि जो चीजें आप यूज नहीं कर रहे, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज नहीं कर रहे, उसको घर से बाहर निकालिए। अपनी छत जरूर क्लीन कीजिए, टेरेस पे जाइए, वहां देखिए जो भी सामान जो आप यूज नहीं कर रहे उसको जरूर निकालिए, क्योंकि छत पे पड़ा हुआ सामान हमेशा दिमाग पे पड़े हुए बोझ की तरह होता है। अगर आपकी छत पे सामान पड़ा हुआ है तो वास्तु कहता है आपको माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होगी, हर चीज के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डीक्लटरिंग जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी खिलौने जो बच्चे नहीं खेलते हैं, उन चीजों को भी आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। कोई भी टॉर्न कपड़े या फिर कोई भी ऐसे बैग्स, हैंड बैग्स या स्कूल बैग्स जो यूज नहीं किए जाते हैं, ये सब भी आपके पढ़ाई में बाधा डालते हैं, अबंडेंस में बाधा डालते हैं। तो हैंड बैग्स, पर्सेस लेडीज उतना ही रखिए जितनी वो रेगुलर यूज करते हैं, एक्स्ट्रा हैंड बैग्स नहीं रखिए। डीक्लटरिंग में कुछ और चीजें भी आपको ऐड करनी है, वो है यूजलेस यूटेंसिल्स। आपके किचन में जो भी यूजलेस यूटेंसिल्स हैं, सिर्फ उतने ही बर्तन रखिए जितनी जरूरत है। जो यूजलेस है उनको डोनेट कर दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो यूज नहीं होती, चाहे वो आपका फर्नीचर ही क्यों ना हो, या तो आप उसको यूज कीजिए या फिर उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। हर एक यूजलेस चीज को घर से बाहर निकालना यानी कि डीक्लटरिंग करना दिवाली के दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनर्जी, ऑरा, इट हेल्प्स अ लॉट इन योर लाइफ। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हो। तो आपका ऑरा पॉजिटिव होने के लिए आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप अपने घर में पॉजिटिविटी देते हो, और अगर आपका घर पॉजिटिव है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देता है। तो अपने अंदर के थॉट्स को डीक्लटर करना इतना मुश्किल है और ये किया जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए दिवाली के दिनों में अपने घर की सफाई कीजिए। इसकी वजह से आप खुद देखेंगे आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। कभी महसूस तो किया ही होगा कि जब भी सफाई होती है घर में, उसके बाद आप बहुत हल्का हल्का और हैप्पी फील करते हैं। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन मान्यता है कि कोई ना कोई मेटल खरीदना चाहिए। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कोई चांदी, कोई पीतल खरीदते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए धनिये के बीज या फिर हरा धनिया खरीद कर लाना बहुत ही ऑस्पिशियस है। माँ लक्ष्मी को अगर आप हरा धनिया ऑफर करते हैं, वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो धनिया जो है अबंडेंस का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दिवाली के दिनों में जो और ज्यादा गुड लक को इनहांस कर सकते हैं। सो दिवाली के दिनों में आप खासकर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के समय, जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उस समय आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप एक धन की पोटली बनाएं। जिस समय माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, एक धन की पोटली बनानी है। वो कैसे बनानी है उसके बारे में बताती हूँ। एक लाल रंग का नया कपड़ा लेना है आपको, जिसमें कौड़ी, आपको गोमती चक्र और कुछ सुपारी के दाने रखने हैं। आप 5-5 भी ले सकते हैं, 9-9 भी ले सकते हैं, इट इज एज पर योर विश। उसको लाल कपड़े में लपेट कर उसको सेम टाइम पे गणेश लक्ष्मी की पूजा करते समय उसकी भी पूजा करनी है। फिर उसको बांध कर आपको अपनी कैश कबर्ड में रख लेना है। अगले दिन सुबह रात भर आप माँ लक्ष्मी के चरणों में उसे पड़े रहने देंगे। एक और रेमेडी जो बहुत अबंडेंस लेके आएगी आपके लिए, वो बताने जा रही हूँ। एक दालचीनी की स्टिक लीजिए,
उसके ऊपर 100 या 500 रुपए का नोट रैप कीजिए और उसके ऊपर लाल धागा लपेट दीजिए और उसको गांठ बांध दीजिए। इसकी भी पूजा अगर उसी दिन दिवाली की रात को आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के करते हैं, ये भी अबंडेंस लेके आती है। और इसको आप अपनी कैश कबर्ड में रख दीजिए। देखिए सारा साल मनी आपके घर में बनी रहेगी, कैश फ्लो बना रहेगा। और ये रेमेडी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बेफजूल के खर्चे होते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। ये रेमेडी उनके लिए बहुत वर्क करने वाली है जिनके घर में बेफजूल के खर्चे होते हैं। एक रेमेडी छोटी सी मैं आपको और बताना चाहूंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप लेंगे 7 मोर के पंख, दिवाली वाले दिन ही खरीदने हैं आपको मोर के पंख, और उनको भी आपको पूजा स्थान में रखना है जहां आप लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर रहे होंगे, उसी स्थान पे रखना है। और उसको लगाना है आपको अपने घर की साउथ वॉल पे। ये करना बहुत स्पेशियस माना जाता है उनके लिए जिन लोगों ने किसी और को पैसे उधार दिए या पैसे फंसे हुए हैं, उनके पैसे वापस आने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दिवाली नाइट पे ऐसा करने से ये रेमेडी और ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। कार्तिक की अमावस्या बहुत पावरफुल मानी जाती है, अंधेरी रात है, लोग इस रात का पूरा साल इंतजार करते हैं, तांत्रिक इस रात का पूरे साल इंतजार करते हैं, और पंडित भी इस रात का पूरा साल इंतजार करते हैं। माना जाता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज इस रात को धरती पे मौजूद होती हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है इस रात को वो पूर्ण होती ही होती है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इस दिवाली पॉजिटिव रहिए, सात्विक उपाय कीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कीजिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।